हेलो दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th इंटीग्रल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताने जा रहा हूं। और ये इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले पार्ट 5 तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बता चुके हैं। और इसके पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला भी बता चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद आप 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10, 11 तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को बताए थे, जितने भी इंटीग्रल्स के सवाल होंगे सबसे पहले हम लोग आई लगा लेंगे। और आई बराबर जो आपका क्वेश्चन है उसको पहले जस्ट उतार देंगे। तो क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स के होल स्क्वायर, और ये आपका है dx, है ना। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, और इस फॉर्मूला को आप लोग जानते होंगे, है ना। ये 9-10 में ही फॉर्मूला बताया गया था, और जो फॉर्मूला यूज होता है हम यहाँ पर लिखते जाते हैं अंडरलाइन करके, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, देखिए यदि हम रूट एक्स को ए मान लें, रूट एक्स को क्या मान लिए हैं? ए, ये पूरा रूट एक्स को, तो ए, इसके बाद क्या है? माइनस, और 1/√x को क्या मान लेते हैं? बी। ठीक है, इसके बाद देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूला में हमें इसे तोड़ना है। देख लीजिए, अंडर रूट एक्स को हम ए माने हैं, यहाँ माइनस है, और 1/√x है उसको बी माने हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला, है ना। अब इस फॉर्मूले में हम इसको तोड़ने वाले हैं, तो जस्ट बराबर के नीचे बराबर देंगे। देखिए यहाँ पर बराबर था इसके सामने, इसके बाद क्या था? इंटीग्रेशन, है ना। इसके बाद हमें किस फॉर्म में तोड़ना है? ए स्क्वायर। तो पहले ए लेंगे, ए क्या है? तो ए क्या था? तो रूट एक्स था, तो यहाँ पर क्या देंगे? रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स दे दिए, देख लीजिए ध्यान से, है ना। रूट एक्स के बाद हम लोग क्या देने वाले हैं? ए स्क्वायर है, तो इस पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और बी स्क्वायर पहले दे देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को हम लोग कैसे देने वाले हैं? ध्यान दीजिए, तो बी के जगह पर क्या था? बी के जगह पर क्या था? देखिए 1/√x, बी के जगह पर तो था, तो 1/√x, और इस पर भी क्या है? होल स्क्वायर है, तो इस पर भी हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला लास्ट में लिखेंगे। फॉर्मूला को भी आप ऐसे लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2, इसके बाद ये सब गुना में रहता है, तो 2, इसके बाद आपका क्या है? ए, तो ए के जगह पर क्या था? ए के जगह पर क्या था आपका? रूट एक्स। इसके बाद क्या है? बी, तो बी के जगह पर आपको क्या था? बी के जगह पर था आपको 1/√x। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको dx भी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो छोटी कोष्ट हो चुका है, तो हम लोग बड़ी कोष्ट में इसको dx डाल देंगे। और यहाँ पर कोष्ट बंद करने का हमें मौका नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ ऐसे कर देते हैं, ये देखिए बना दिए हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अब जब सबको पता है कि क्या होता है कि रूट से जो स्क्वायर होता है वो कट जाता है, तो क्या बचेगा आपके पास? x बचेगा। ठीक है, और प्लस ये देखिए 1 के होल स्क्वायर, 1 के होल स्क्वायर का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 1 डबल हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेगा? 1 ही लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? रूट एक्स के होल स्क्वायर, तो यहाँ फिर से रूट से स्क्वायर कटेगा, जैसे देखिए समझने का प्रयास करिएगा, रूट एक्स है और इस पर क्या है? होल स्क्वायर, तो ये से ये कट जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा? एक्स बचेगा, है ना। इसके बाद माइनस है, और इसके बाद 2 है। अब देखिए रूट एक्स अगर यहाँ पर है तो ये ऊपर है,
ये आपका न्यूमरेटर है यानी अंश है, और ये देखिए 1/√x है, तो ये √x जो है नीचे है, अर्थात ये डिनोमिनेटर है यानी हर है, तो अंश है ये हर, ये यानी ऊपर है ये नीचे, तो आप इसको से इसको काट सकते हैं, यानी ये √x जो है यहाँ पर देखिए 2√x था और 1/√x था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये √x से √x ये कट जाएगा, ये √x से ये √x कट जाएगा आपका, है ना, चाहे तो काट भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, -2 बच गया, देखिए काट ही देते हैं, ये दोनों कट गया, तो -2 और ये सब गुना में रहता है, तो गुने क्या बच गया, सिर्फ एक ही तो बचा, है ना। तो अब आपके पास क्या बच गया, अब देखिए यहाँ पर कोई कोष्ट नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग छोटी कोष्ट ही देंगे, और यहाँ पर क्या है dx, ठीक है। बहुत ही आसान सा मैथ है, खाली ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, रूट हो गया, इसके बाद क्या है आपका x + 1/x, और ये आपका माइनस है, और 2 में x से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका dx है। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर का रियल फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जो हम लोग हमेशा लगाते आए हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कि यहाँ अगर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो क्या करना है कि ये जो अब यहाँ पर से 3 टर्म हो गया, देखिए x एक अलग टर्म बना रहा, 1/x है और ये -2 है। अच्छा एक बात और भी बताए थे कि टर्म को अलग कौन करता है, तो प्लस माइनस, तो आप लोग कहिएगा सर 2 ही तो चिन्ह है, तो 3 पद कैसे हुए, देखिए 2 के पहले माइनस है, ये एक पद बना लिया, 1/x के पहले प्लस है, एक और पद बना लिया, और x के पहले अगर कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये 3 पद है, 1 2 3, तो ये तीनों पद को पहले हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर समझिए पावर में 1 है, और dx सबके साथ लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास अब क्या बचा 1/x, और ये dx है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, इंटीग्रेशन, तीनों पद अगर अलग अलग करेंगे तो सब में इंटीग्रेशन लगाएंगे, और ये क्या है आपके पास 2dx, है ना। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, आप लोग को जो भी पार्ट है वो अलग अलग करके हम आसानी से आप लोग को बता देंगे, ठीक ना। तो अभी देखिए यहाँ पर आप लोग को बताए थे एक बार कि अगर किसी में भी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, देखिए 2 जो है कांस्टेंट टर्म के रूप में आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर करेंगे पहले, है ना। तो x के पावर 1 dx, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये आपके पास क्या आ गया 1/x dx, और ये -2 बाहर चल जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला रखने की आजादी आ गई, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो ये लगेगा कि x के पावर 1 है, यानी ऐसा एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, ये नंबर है, नंबर के रूप में 1 आ रहा है ना, अभी यहाँ भले डिजिट है लेकिन कुछ भी यहाँ पर हो सकता है ना, नंबर में कुछ भी हो सकता है, एक से लेके इन्फिनाइट कहीं तक जा सकता है। तो x के पावर n dx बराबर क्या होता था, x के पावर n+1/n+1, ये होता था, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग इसके नीचे लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया आराम से दम, और जैसे ही फॉर्मूला लगेगा ये इंटीग्रेशन अब हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x के पावर n, तो n के जगह पर आपके पास क्या है 1, और प्लस में क्या है 1 है ना 1, और बट्टा में भी n+1 है, तो यही 1+1 ही होगा, आसान सा कम फॉर्मूला है ना। इसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पर अब आ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग को बताते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, देखिए 1/x dx है ना, इसका फॉर्मूला होता है, लॉग लिख देना है ऐसे, और मोड x होता है, ठीक है, और प्लस सी होता है, लेकिन हम लोग सी यहाँ पर अभी लगाने वाले नहीं, यहाँ पर भी सी होता, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे और लास्ट में सी लगाएंगे, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, है ना, और बराबर होता है लॉग मोड x, ये आपका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब क्या हो गया आपका ध्यान देंगे, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला ही डालेंगे सिर्फ, क्या हो गया लॉग, मोड में x बचा है, मोड ऑफ x, है ना, और इसके बाद क्या है माइनस था, ये ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ दूसरा पद, तीसरा पद भी तो था, तो 2 है,
और यहाँ पर देखिए जगह हमारे पास नहीं है फॉर्मूला रखने का, तो डायरेक्टली हम इसको आप लोग को बता देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स होता है, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स होता है। -2x हो गया, और इसके बाद प्लस में आपका क्या बच गया लास्ट में। देखिए सबके फॉर्मूला में सी होता था, यहाँ भी सी होगा, फॉर्मूले में सब में सी होता था, यहाँ भी सी होगा, लेकिन हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हम लोग लास्ट में सी लगाएंगे, प्लस सी, है ना। तो अब बस आपका हो चुका है। अब इसको सिर्फ हम लोग हल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 112 हो जाएगा, और बट्टा में ये क्या हो गया आपका 2, है ना। अब प्लस ये क्या हो गया, log हो गया, और ये अब मोड ऑफ x हो गया, और ये आपका क्या हो गया -2x हो गया, और प्लस में c हो गया। अगर आप चाहें तो इसको अगले पद में भी लिख सकते हैं, एक और पद लिखकर इसको बना सकते हैं, है ना। तो एक पद और कैसे लिख सकते हैं वो भी हम यहाँ पर आप लोग को दिखा देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो देखिए 2 है तो इसको क्या लिखिएगा 1/2 लिख सकते हैं, 1/2, और एक्स स्क्वायर को आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे भी आंसर दे देता तो कुछ बच्चा नहीं समझ पाता, लेकिन आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो ये आपका आंसर तैयार है। अब प्लस में क्या है log mod x, और माइनस में क्या है 2x, और प्लस में c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ए क्या था 10 था, और अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा और किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 यानी x³ प्लस 5x², ठीक है। इसके बाद क्या है माइनस में है 4, और अपॉन है x², और इसके बाद आपका क्या है dx यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से, है ना। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्या है फिर से मिला लीजिए, x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। तो सबसे पहले हम लोग i लगाएंगे, i बराबर इंटीग्रेशन लगाएंगे, जो क्वेश्चन है वो बहु उतारेंगे। क्या है x³ प्लस 5x² माइनस 4, और अपॉन क्या है आपके पास x², और ये आपका क्या है dx, है ना। बड़ा मजा से बना सकते हैं, हम आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, और इजीली करके बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग को कि आसानी से समझ में आए। और आप सब भी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग सब भी जुड़िए, और आप सबों को ये जो मैथ है क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 से हम शुरू किए हैं, तो इसको सबसे पहले हम ये एक्सरसाइज जो 7.1 से लगातार इंटीग्रल्स वाला जितने भी चैप्टर है, चाहे वह इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हो या फिर डिफिनिट इंटीग्रल्स हो, ये दोनों पहले इंटीग्रेशन वाले सारे चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन बताएंगे, इसके बाद हम स्टार्ट से आएंगे क्लास 12 का, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, ये x² नीचे है, ये एक पद है, और ऊपर कितने पद हैं 3 पद, है ना। अभी जस्ट बताए थे कि माइनस प्लस जो होता है पदों को अलग करता है, ये माइनस हो गया एक पद, प्लस हो गया एक पद, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ तो एक पद और है, तो यहाँ प्लस x³ प्लस 5x² और -4, ये आपका 3 पद हो गया। तो ये x² जो होगा तीनों पद के लिए होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको तीनों पद के लिए एडजस्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, x³ बटा x², देख लिए, है ना। प्लस में क्या है आपके पास 5x² अपॉन x², देख लीजिए ये वाला, है ना। इसके बाद क्या है -4 अपॉन x², यानी ये सबके लिए x² जो है ये तीनों के लिए है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया ये dx, ठीक है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे कि भागा में बेस अगर सेम हो, तो अगर कोई भी दो पद अगर भागा में हो तो ये जो इसका पावर होता है ना वो घट जाता है। तो यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो ये x देखिए दोनों बेस सेम है, बेस माने आधार, ये आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसका पावर घट जाएगा। तो कैसे घटेगा, तो x के पावर अगर 3 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले 5 को लिख देना, जो भी है वो 5 लिख देना है, 5 लिख दिए। अब पावर बेस देखिए, बेस इसका x, इसका भी बेस x, पावर 2 ये दोनों बराबर है, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। देखिए जिसको नहीं समझ में आया है उनको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास क्या है, 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर ही तो है, और एक और क्या है, x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या बचा, 5। तो ये सिर्फ यहाँ पर 5 ही बचने वाला है, सिर्फ ओनली फॉर 5 बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचने वाला है आपके पास, हाँ आप चाहें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर ऐसे काट सकते हैं, और माइनस आपका क्या बचा, 4। यहाँ पर बेस तो है ही नहीं कुछ, तो कोई सोचेगा सर यहाँ पर तो पावर आप घटवा दिए, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, तो ये नीचे वाला को ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, है ना। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस में है ना, वो आपको माइनस में हो जाएगा। इस तरह से पावर एक्स के पावर जो 2 है वो एक्स के पावर अब -2 हो जाएगा, और ये dx जो लगा हुआ है वो लगा ही रहेगा, और ये सबके लिए है, तो यहाँ पर आप छोटी कोष्ट देकर इसको बंद कर दें। अब ये 3 पद में है, अब ये तीनों पदों को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए तीनों पदों को अलग अलग करते हैं। तो आपके पास अब क्या आ गया, ये आ गया x के पावर 1, और इसको dx सजाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ 5 आया, सबको पता है। चलिए पहले हम लोग एक बार लिखेंगे, इसके बाद बाहर करेंगे। तो ये 5 हो गया, और ये आपका dx हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपके पास, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 था, और x के पावर क्या था, -2 dx, है ना। इसके बाद जितने भी कांस्टेंट टर्म देखिए, dx के आगे कांस्टेंट टर्म है, x के पावर -2 के आगे कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग बाहर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले सजाइए, x के पावर 1 dx प्लस ये 5 बाहर आएगा, और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। इसके बाद क्या होगा वो देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। इसके बाद क्या है आपके पास 4, इसमें कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आएगा, और x के पावर -2 dx, ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला है, ये आपको कांस्टेंट टर्म अब बाहर आ गया। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगने वाला है, और सबको हम बताए हैं कि फॉर्मूला किस प्रकार लगाया जाता है, तो बड़े आसानी से आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए अब फॉर्मूला हम लोग किस प्रकार इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, है ना। तो आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि x के पावर ये कुछ भी रहेगा तो यहाँ n है, तो एक फॉर्मूला इस तरह से बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x के पावर n+1 बट्टा में क्या होता है, n+1 होता है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, प्लस में सबके c होता, लेकिन ये हम अभी छोड़कर चल रहे हैं, तो चलिए लिख दिए यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली देखिए फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्योंकि एक और फॉर्मूला इसी के जैसा आ रहा है। देखिए x के पावर n का n कुछ भी हो, चाहे माइनस में हो प्लस में हो, वो आपको यही इसी फॉर्मूला में आने वाला है ना। तो हम लोग इसी फॉर्मूला के अंतर्गत इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में आया था इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो नहीं लिख पाए थे, तो चलिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है, x+c, ये फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। तो इंटीग्रेशन अब हटेगा, अब बराबर क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x के पावर n, पावर में क्या है 1, अब प्लस में 1, और नीचे भी 1 प्लस में 1, कितना आसान है ना। इसके बाद क्या आ गया आपका प्लस, इसके बाद 5 है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है x, है ना। इसके बाद क्या, -4 है तो 4 देंगे, इंटू है तो पहले इंटू देंगे। इसके बाद क्या, x के पावर -2, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, x के पावर n, देखिए x के पावर n है ना, x के पावर n, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x के पावर n का वैल्यू क्या है -2, अब प्लस में 1 होता है तो प्लस में 1, और यही नीचे भी होता है -2 + 1, है ना। और लास्ट में हम लोग सबके बदले में +c दे देंगे, है ना। बड़े आसानी से इसको आप बनाइए, दम मजा आने वाला है, आप सबको समझ में आएगा, दम अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये पेज समाप्त हो गया था, तो अब ये जो पेज समाप्त हो गया था, हम अगले पेज में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज समाप्त हो गया था, तो जगह नहीं थी, अभी इसका 2-3 लाइन और बचा हुआ था।
तो हम अगले लाइन में आ गए हैं, अगले पेज में आ गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या था कि x के पावर क्या था 1 + 1, तो 1 + 1 जुट के क्या हो जाएगा 2, और नीचे भी 1 + 1 होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, है ना। अब और भी देख सकते हैं, यहाँ 5x था तो ये 5x तो सीधी रूप से है, और ये -4 था, और यहाँ -2 + 1। जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देख सकते हैं कि -2 + 1 माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह असमान चिन्ह रहने पर क्या होता है कि घट जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ सिंपल रूप से देखना है, ये माइनस प्लस के रूप में नहीं देखना है कि ये माइनस कर्ज में है तो छोटा, +1 है तो बड़ा, नहीं, सिंपल रूप में देखेंगे 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है, तो इसका जो चिन्ह होता है, जो भी चिन्ह रहता है वो माइनस में आता है, माइनस प्लस माइनस, और बड़ा जो रहता है उसका चिन्ह होता है, तो -1 हो जाएगा। तो ये -2 + 1 बराबर -1 हो गया, और नीचे भी है -2 + 1, तो ये भी -1 हो गया, है ना, और प्लस c था। अब इसके आगे आप बढ़ा सकते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपके पास है x² बटा 2, और प्लस में आपके पास क्या है 5x, और देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, देख रहे हैं ना, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर में क्या है आपको 4 है, ये 4 है आपका, और x के पावर क्या है -1 है, और प्लस में c है। अब देखिए एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। ये देखिए ये 4 ऊपर रहेगा, और बटा हम इसलिए दे रहे हैं कि x के पावर जो -1 है, अगर आप ये पावर के जो -1 उड़ाना चाहिएगा तो ये x के पावर जो 1 है वो नीचे हो जाएगा, x के पावर 1 हो जाएगा, सिर्फ -1 पावर, ये क्या है 4x के पावर -1 है, 4x टू द पावर -1 है, तो ये क्या है आपको गुना के रूप में है, लेकिन जैसे ही माइनस पावर हटाएंगे तो ये भागा के रूप में आ जाएगा, ये माइनस पावर हट जाएगा। अब अगले लाइन में सिर्फ इसको सजा देते हैं और कुछ भी नहीं है, ऐसे यहाँ पर भी आंसर आपका हो चुका है, तो x² + 5x + 4/x सिर्फ हो गया, और ये प्लस c था तो प्लस c हम लोग दे देंगे, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो आशा है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और जी हाँ, हमें ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा, और अगर इसमें कोई भी समस्या नज़र आए तो हमें आप राय दे सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।